डीडीसी चेयरपर्सन हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर सलीम सर, शौकत काजली सर और हमारे सीओ सर, तहसीलदार, जितने भी यहाँ पे हमारे बीएमओ मैडम, तहसील ऑफिसर हैं और साथ में इसी पंचायत के हमारे सरपंच खालिद साहब और पंचायत कहनो कलानी के एडजॉइनिंग एरिया के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वादाब। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारक देती हूँ कि आज आप सब संकल्प यात्रा विकसित भारत के इस प्रोग्राम में जुड़े हो जो पूरे हिंदुस्तान में नायते काबिल एहतराम जनाब जिला तरक्याती कमिश्नर साहब यासीन साहब, जहांगीर हुसैन डिप्टी चेयरमैन शर्मा साहब, हमारे दिलों की धड़कन शमीम अहमद गनाई साहब, बीडीसी चेयरपर्सन उनका भी, और जितने भी स्टाफ यहाँ पे जो कलानी ब्रिज से सेड़ी चौने को टच करती है और वो, तो मेरा ख्याल है पूरा टाइम लगेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास लोगों के काम जो है होने चाहिए, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि डीसी साहब कम से कम डीसी साहब जो हमारी जमीन जो इस फ्लड की जद में आती है 10,000 कनाल से ज्यादा जमीन जो है केनो कलानी की जो आबाद जमीन है जो इसकी जद में, मैंने जनाब से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सातरा से केनो और कलानी का एरिया आप देखें, ये कम से कम 4 किलोमीटर का एरिया जो है बनता है यहाँ। अगर यहाँ इस एरिया में अगर प्रोटेक्शन हो जाएगी तो हमारा ये एरिया सेफ हो जाएगा, हमारी इस आवाम को जो है राहत मिल सकती है। अदरवाइज जब भी यहाँ फ्लड का वो टाइम आता है तो हमारे लोग जो है यहाँ से अपना बिस्तरा वगैरह बांध के तो पीछे की तरफ, अपने डायरेक्टर साहब को पता है कि पीछे की तरफ जाते हैं। ये आवाम सुन रही है सारी, मेरी जनाब से गुजारिश है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि हमारा जो केनो और कलानी का दोनों एरिया जो है ये सेफ हो सके। तो इसके साथ साथ में हमारी जो इरिगेशन कनाल जो है, हमारे इरिगेशन के यहाँ पे ना AW है ना एक्जन साहब हैं यहाँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि पिछले 4 साल से जब से मैं सरपंच बना हूँ मैं बहरहाल इनके पास जाता रहा, लेकिन आज भी आप हमारी अगर पुलों की हालत देखेंगे, हमारी इस कैनाल की हालत देखेंगे तो जनाब रोना आता है। ये आवाम जो है किस तरीके से अपना ये गुजारा करती है, किस तरीके से यहाँ पानी लगता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और हमें आज इस ब्लॉक आपने ये दरबार रखा, आज तो इस बहाने से ये जो संकल्प यात्रा जो थी इसके बहाने से हमारा दरबार भी हो गया, हमने आप का दरबार बातें भी सुननी है। जनाब से भी ये कहना है कि कुछ डीसी साहब प्ले फील्ड के लिए हमारे पास लैंड है, अवेलेबल है, लेकिन हम बदकिस्मती ये है कि हमारे फंड से भी मेरी गुजारिश है और आपसे भी, तो हमारा टेन्योर तो पूरा हो चुका है, लेकिन डीडीसी चेयरपर्सन से हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम आप अपने फंड से यहाँ 10-15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया आप दे दें ताकि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप ये प्ले फील्ड आप यहाँ जी तो आपको मैं आपकी वजह चाहता हूँ। और हमारे एक नबार्ड हम अभी कोई 1300 मीटर तक काम जो है वो शुरू हो जाएगा, तो मैं उस प्रोजेक्ट जो यहाँ से बनाया था जिसकी DPR बन के सटेट से होके तो वो नबार्ड में चली गई है, कलानी ब्रिज से मल्ला चांदिया वाया केनो, तो उसके लिए भी हमारा थोड़ा सा पार्ट बीच में बचा हुआ थी। आपने एक रोड जो थी DD, लेकिन उसके बाद हमने उसको जो DPR बनी है कर दी थी और आज वो फाइल जो है इस वक्त तो सेक्रेटरी से नबार्ड के पास चली गई है एडिशनलिटी में, तो वजह देंगे सर तो वो हमारी रोड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए कि कम से कम हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच सके। और इसके साथ आए हुए हमारे मेहमान केनो कलानी से जिन जिन हमारे स्टाफ मेंबरान ने डिस्ट्रिक्ट के जो स्टॉल यहाँ लगाए हुए हैं, मैं आने वाली का बताया वो क्या है, वो अपडेशन है, अच्छा और एक मोहल्ला कोड़ा काजिया, ये 2 और एक मोहल्ला मीरा टू लोअर नल्ला,
ये 3 छोटे-छोटे लिंक्स हैं आपके और अभी तक कहीं नहीं टेकअप किए। तीनों अपग्रेडेशन भैया देखिए बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा मैडम साहिबा, सलीम साहब, काजमी साहब, बाकी तमाम अफसरान जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस पंचायत केनू कलानी के सरपंच साहब और इस पंचायत की आवाम, आप सबको मेरा सलाम और आदाब। मुझे इस इलाके का पहले भी आइडिया था। हम यहाँ जब साथरा में एक प्रोग्राम किया था तो तब भी आपके कुछ नुमाइंदे हमारे साथ शरीक हुए थे और आज तब से मेरा मंसूबा था कि मैं आप सबसे इधर आऊँ, मिलूँ और आपके मसाइल समझूँ। यही चीज़ जो मैं आज समझ चुका हूँ, आप थोड़ा साइड हो जाए मीडिया वाले, मैं लोगों को देखना चाहूँगा, आप भी बैठे हो जाए। एक चीज़ जो मैं आज समझ चुका हूँ कि ये केनू कलानी स्पेसिफिक ये जो इलाका है ये बिल्कुल सेंटर में है और काफ़ी ऐसे बात से एक अहम किरदार अदा कर रहा है इस आसपास पूरे एरिया के लिए। और पर्टिकुलरली जो सैलाब आता रहा 3-4 दफ़ा, उससे इस इलाके में क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या मसले बने। और मुझे भी बताया गया कि सलीम साहब जब एसीडी थे पुलिस में तो उन्होंने ये जो ब्रिज है आपका पुल है जिस पे हम अभी चल के आए हैं तो वो BGRF ने बनवाया। तो यही आई थिंक फायदा होता है लोकल ऑफिसर होने का। आज एक नया ब्रिज भी आ रहा है जो DDC मैडम ने सैंक्शन कराया है, वो आगे साथरा वाली तरफ से जो इस इलाके के लिए और फायदेमंद रहेगा, कनेक्टिविटी उस रोड तक बनेगी। रोडों की बात करूँ तो 3-4 जो चीज़ें मैं समझ चुका हूँ। एक तो पहले जो एग्जिस्टिंग नाबार्ड रोड है आपकी, जो बड़ा फतेहपुर रोड कह रहे हैं, उसका काम चल रहा है, आप ही करा रहे हैं और उसके अलाइनमेंट का एक मसला है जो मैं शिल्दा को कहूँगा वो PWD के यही करेंगे उसे दुरुस्त। और उसके अलावा 2 जो नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक तो जो DPR गई हुई है, एक मोहल्ला चांदिया की जो 7.5 करोड़ की है, बट वो अनफॉर्चुनेटली इस बार प्रायोरिटी में नहीं आ पाई। और उसके अलावा एक हाँ जो बेसिकली सेरिचवाना वाली तरफ जाएगी, वो मोहल्ला कोलिया से कलानी से गदरकोट जी, ठीक है। और उससे आपको उस पूरे एरिया का एक लिंक बन जाएगा और वो अभी अर्थ कटिंग वगैरह भी नहीं है उसकी। तो ये 2 रोडों की जो नाबार्ड प्रायोरिटी है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले राउंड में, और वो ज़्यादा देर नहीं, बस कोई 3-4 महीने की बात है, अगला राउंड भी आ जाएगा, उसमें हम ज़रूर रखवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो आपके 2 लिंक्स हैं, जो मंडी फागला रोड जो PMGSY की रोड है, जो पूरे जम्मू कश्मीर रियासत में सबसे लंबी PMGSY रोड है, 63 किलोमीटर। तो आपने बताया मुझे एक जगह चल रहा है, यही वाले 2 हैं, ठीक है। और एक लिंक और इस तरफ जो बताया गया मोहल्ला कलसी का, वो 1 किलोमीटर का है जी, ये आप ध्यान रखें। ये अगले साल गुजार हूँ और साथ ही साथ में आज जो भारत संकल्प यात्रा जो निकाली गई, ये हमारी पंचायत जो है केनू कलानी है और इसके एडजनिंग पंचायतों से भी लोग आए, और जहाँ तिमरा है, केनू है, फतेहपुर है और दड़ा है और साथ में डना है, यहाँ से भी लोगों ने यहाँ शिरकत की। और इसमें और भी जो हर डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो यहाँ स्टॉल वगैरह लगाए गए और उसके एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ देखी गई। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी अपनी डिमांड रखी और मेरी मीडिया से की रिसादत से ये गुजारिश है, मैंने DDC साहब को भी कहा, DDC चेयरपर्सन को भी कहा कि यहाँ पे जो आप ऐसा दरबार जो है ये हर महीने, मतलब हर महीने के आखिरी में लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की एक तो हौसला अफजाई होती है, दूसरा हमारे जो फ़र्क जो प्रोग्रेस है उसका पता चलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट ने यहाँ टच किया, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का कोई नहीं आया, लेकिन DDC साहब ने फिर भी हमें इंश्योरेंस लाया कि मैं पूरा जो भी आपने हमें डिमांडें रखी हैं मैं उस पर पूरा उतरूँगा और मैं बाला हुकाम तक ये बात जो है ये पहुँचाऊँगा। और साथ ही साथ में मेरी मीडिया की रिसादत से मेरी ये गुजारिश भी है कि हमारी जो रोडें हैं, जो रोडें हमारी अपग्रेड हुई हैं, जिसमें बीच बीच में हमारे बहुत सारे एरिए जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का मसला हो, तो
इसको जो है ये बाला मुकाम तक पहुंचाया जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी हमने ये मेमोरेंडम दिया है। बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है, मैं जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट आए, चाहे वो हेल्थ सेंटर के रिलेटेड हो, चाहे वो इसके एनिमल शीप के हो, चाहे वो इसके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो, R&B डिपार्टमेंट हो, फिर इसका बिजली डिपार्टमेंट हो, मैंने सबको ये कहा और पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो बड़ी तन मन धन से काम कर रही है। और हमारे बेसिकली जो अपर हाउस में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो बड़ा काबिल है, क्योंकि जब ऑफिसर खुद जो है वो हनेस्ट हो, काबिल हो, तो उसके आगे जो जितने भी जो उसके कंट्रोल में होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम एडमिनिस्ट्रेशन का और मीडिया हजरात का शुक्रिया। विकसित भारत जो अभियान चलाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आज यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, इसके हवाले से सकता है। हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के तहत आज गांव कलानी के अंदर जो है वो कैंप मुनक्कद किया गया। अवेयरनेस कैंप था ये, जिस कैंप में DDC चेयरपर्सन और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के और तहसील और ब्लाक सतह के सभी ऑफिसरान मौजूद थे। यहाँ पर ऑफिसरान की तरफ से ख़ुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब की तरफ से जो हुकूमत की तरफ से स्कीमें वागुज़ार की गई है आवाम के लिए, उनको आवाम तक पहुँचाने के लिए, आवाम को उनसे मुतालिक बेदारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑफिसरान, मुख्तलिफ़ महकमाजात के ऑफिसरान ने वो स्कीमें आवाम को बताईं। और आवाम ने भी जो शिकायत थी लोकल लेवल पे, जो आवाम तक अभी तक सहूलियात नहीं पहुँची थी, वो मुतलका हुकाम के सामने रखी। मुतलका हुकाम ने DC साहब की इंस्ट्रक्शन पर, DC साहब की हिदायत पर बर मौका ही ऑफिसरान को हिदायत दी कि इन लोगों के जल्द अज जल्द मसाइल हल किए जाएँ, और बहुत से मसाइल हल भी किए गए। उसके साथ साथ यहाँ पर पंचायत के नुमाइंदगान ने, दीगर जो हमारे यहाँ इलाकाई लोग हैं, उन्होंने अलग अलग किस्म के मुतालिबात उठाए हैं, जिनमें महकमा टूरिज़म में कौन सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो रोड है पुंछ में, ये तिमरा कलानी ब्रिज टू फतेहपुर, एक रोड का अर्थ वर्क जो है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, उसके ऊपर भी बात हुई है। 2-3 और नाबार्ड के तहत प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मंजूरी के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि उसकी मंजूरी में थोड़ी जल्दी की जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मीडिया की वसातत से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा रियासती हुकाम से और मरकज़ी सरकार नरेंद्र मोदी वाली सरकार से, क्योंकि इस वक्त टूरिज़म के सेक्टर में काफ़ी मेहनत हो रही है और टूरिज़म का जो स्कोप पुंछ में है, अगर इसको हम सामने लाएंगे, अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन निखार पाएगी, तो मुझे लगता है कश्मीर की बनिस्बत हिंदुस्तान भर का जो सयाह है, टूरिस्ट है, वो पुंछ की तरफ ज़्यादा आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुंछ एक पुरअमन इलाका है। यहाँ पर किसी किस्म की टेंशन नहीं होती है, हर वक्त यहाँ अमन व शांति रहती है, यहाँ पर भाईचारा है, लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जब्बी तोती यहाँ का बेहतरीन इलाका है, तो इस जब्बी तोती को अगर इस रोड के ज़रिए से जोड़ा जाएगा तो बड़ा मुख्तसर रास्ता ये रहेगा। 28 से 29 किलोमीटर में जब्बी तोती से यहाँ से पहुँचा जा सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि इस प्रोजेक्ट की तरफ भी तवज्जो दी जाए।